बलात्कार समाज के सबसे भयानक और जटिल अपराधों में से एक है। लेकिन कोई इंसान इतना घिनौना काम क्यों करता है? क्या यह सिर्फ वासना का मामला है या इसके पीछे कुछ और गहरे और काले कारण छिपे हैं? आज हम बलात्कारी की मानसिकता पर चर्चा करेंगे। उन खतरनाक सोच, पैटर्न्स और कारकों की खोज करेंगे जो किसी व्यक्ति को इस विनाशकारी रास्ते पर ले जा सकते हैं। यह एक कठिन विषय है, लेकिन इसे समझना रोकथाम और जागरूकता के लिए जरूरी है। एक आम गलतफहमी यह है कि बलात्कार मुख्य रूप से यौन इच्छा से प्रेरित होता है। असल में ज्यादातर मामलों में यह शक्ति और नियंत्रण की चाहत होती है। पीड़ित को अपने नियंत्रण में करने का ट्विस्टेड संतोष ही उनके लिए मुख्य उद्देश्य बन जाता है। कुछ अपराधियों में एक गहरी जड़ जमाए हुए अधिकार की भावना होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी के शरीर पर अधिकार है। यह सोच विकृत सामाजिक मान्यताओं या स्वयं के बढ़े हुए अहंकार से आती है। कई बलात्कारी पीड़ित के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाते। वे पीड़ित को इंसान नहीं, बल्कि एक वस्तु के रूप में देखते हैं। यह भावनात्मक दूरी उन्हें अपराध करने की अनुमति देती है, बिना इस बात की परवाह किए कि वे कितनी गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। कई बलात्कारी गहरी जमी हुई विकृत धारणाओं के शिकार होते हैं। विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाने वाले अपराधियों में महिलाओं के प्रति गहरी नफरत या दुश्मनी पाई जाती है। समाज में प्रचलित झूठे विचार, जैसे पीड़िता ने अपने कपड़ों या व्यवहार से खुद को बुलाया, इस सोच को और बढ़ावा देते हैं। जब समाज इन मिथकों को बढ़ावा देता है, तो अपराधियों को लगता है कि उनकी हरकतों को एक प्रकार की वैधता मिल रही है। रोग और व्यक्तित्व विकारों के लक्षण, जैसे कि मनोविकृति और एंटी सोशल पर्सनैलिटी, कई बलात्कारियों में देखे जाते हैं। वे चालाक होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें अपने अपराधों का कोई पश्चाताप नहीं होता। सबसे भयावह बात यह है कि ऐसे कई अपराधी आम जिंदगी में पूरी तरह से सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन उनके भीतर हिंसा और अपराध की गहरी प्रवृत्ति छिपी रहती है। हालांकि सभी बलात्कारी यौन विकृत नहीं होते, लेकिन कुछ में पैराफिलिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे दूसरों को दर्द देने या अपमानित करने से खुशी मिलना। अगर ये इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो ये हिंसक कृत्यों में बदल सकती हैं। कभी-कभी यौन संतोष की अति संवेदनशीलता भी भूमिका निभा सकती है, लेकिन यह सभी अपराधियों में आम नहीं होता। कई बलात्कारियों के जीवन में आघात या शोषण के अनुभव होते हैं। हिंसक या उपेक्षापूर्ण माहौल में बड़े होने से आक्रामकता सामान्य हो सकती है और उनके स्वस्थ संबंधों की समझ विकृत हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, हर कोई जिसने आघात का अनुभव किया है, वह अपराधी नहीं बनता। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। कभी-कभी बलात्कार एक अवसरवादी अपराध होता है, एक इंपल्सिव कार्य जो एक विशेष स्थिति में संभव हो जाता है। शराब, नशीले पदार्थ या किसी मौके का फायदा उठाकर अपराधी अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं। कई बलात्कारी अपनी हरकतों को संज्ञानात्मक विकृतियों के माध्यम से सही ठहराते हैं। वे पीड़िता को दोषी ठहराते हैं, नुकसान को कम करके आंकते हैं, या खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि जो हुआ वह इतना बुरा नहीं था। ये मानसिक भ्रम उन्हें अपनी हकीकत से दूर कर देते हैं और उनके लिए उनके अपराधों का सामना करना आसान हो जाता है। बलात्कारी की मानसिकता को समझने का मतलब उनके कार्यों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कोई व्यक्ति इस हद तक क्यों गिर सकता है। इन पैटर्न्स को पहचानकर हम संभावित पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं, रोकथाम के प्रयासों को सुधार सकते हैं और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो इस तरह की हिंसा को बर्दाश्त न करे। यह सिर्फ सजा का मामला नहीं है, यह उन प्रणालियों, मान्यताओं और वातावरणों को बदलने का सवाल है जो यौन हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाएं।